मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दावत बरकातुहू में एक दफ़ा लाहौर तशरीफ़ लाए तो रात का क़याम मेरे पास था। इत्तेफ़ाक़न उन दिनों में इम्तिहान होने वाले थे, तो मेरे बच्चे के भी इम्तिहान थे। मैंने हज़रत से दरख्वास्त की कि हज़रत दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह जल्ल जलालुहू बच्चे को कामयाब फ़रमाए और अच्छे नंबर इसको नसीब फ़रमाए, आला दर्जे की कामयाबी नसीब फ़रमाए। हज़रत ने दुआ भी फ़रमाई, साथ बच्चे को एक अमल भी बताया कि आपने इम्तिहान हाल में अमल करना है। आप लोगों को इस वजह से बताया जा रहा है कि इम्तिहान होने वाले हैं, होते ही रहते हैं बच्चों के, एक के ख़त्म होते हैं दूसरे के शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा अमल है, छोटा सा अमल है, आसान तरीन अमल है, तकरीबन हर एक को आता ही है। तो इस वजह से बच्चे याद करें, वालिदैन याद कराने का एहतमाम करवाएं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। अमल क्या है कि बच्चा जब इम्तिहान हाल में जाए और उसको क्वेश्चन पेपर मिले तो उसको उल्टा करके रख ले, जो सवालिया पर्चा है। तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़े, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक दफ़ा पढ़ ले, 3 दफ़ा पढ़ ले, जो भी जितना भी आसानी हो। तो वो पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 5 दफ़ा या अलीमु पढ़े, या अलीमु, या अलीमु, या अलीमु 5 दफ़ा पढ़े। फिर उसके बाद या हफ़ीज़ु 5 दफ़ा पढ़े। फिर उसके बाद या कविय्यु 5 दफ़ा पढ़े। फिर उसके बाद 11 दफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, यानी ये 11 दफ़ा चलाना। फिर उसके बाद 3 दफ़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसको 3 दफ़ा पढ़ना है। और उसके बाद फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ देना, यानी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हो जाए। फिर उसके बाद अपने सीने पर फूंक मार देनी है और फिर पर्चे को सीधा करके शुरू कर देना है। अल्लाह जल्ल जलालुहू सीना खोल देंगे, आसानी फरमाएंगे, पेपर आसान होता चला जाएगा। एक तो ये काम करना है पेपर में आसानी के लिए। अब ये कि नंबर अच्छे मिले हैं, मुम्तहिन के दिल में अल्लाह रहम डाल दे, जो इम्तिहान लेने वाला है, जो पर्चा चेक करने वाला है, उसके लिए क्या करना है। एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उसके लिए ये है कि जो बच्चा जिसके भी इम्तिहान होना चाहिए वो 900 दफ़ा अल मलिकुल कुद्दूसु को पढ़ ले, अल मलिकुल कुद्दूसु, अल मलिकुल कुद्दूसु, अल मलिकुल, यानी 9 तस्मीह, यानी 900 दफ़ा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उस वक़्त पढ़ता रहे। कुछ अरसे बाद रिजल्ट आ ही जाता है, तो इतना अरसा मेहनत करते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालुहू से कुछ अरसा मांगने में कोई हर्ज की बात नहीं। तो इस वजह से ये 2 अमल हैं बच्चों की इम्तिहान में कामयाबी के लिए और पेपरों में आसानी के लिए। जिस वजह से बच्चे इसको करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए आसानी होगी। तो दिल से उनसे दुआएं भी निकलेंगी मेरे लिए। अल्लाह जल्ल